दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपल सा नीचे आ जाना, न्यू करके यहाँ परिमार्जन प्लस दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डिजिटल जमाबंदी में अगर सुधार करना, पहले से नेट पर है, अगर उसमें नाम में गड़बड़ी है, लगान अपडेट नहीं है और खाता खेसरा में गड़बड़ी हो या फिर रकबा में गड़बड़ी हो, तो आपको डिजिटल जमाबंदी पर क्लिक करना है। अगर किसी का कोई डाटा नेट पर चढ़ा ही नहीं हुआ है, उसके लिए आपको कंप्यूटराइजेशन हेतु इस रेड वाला आइकन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम आज बता रहे हैं कि लगान सिर्फ मुझे अपडेट करना है, नाम में गड़बड़ी है पिताजी के तो उसको सही करना है, जबकि नेट पर शो कर रहा है पहले से। तो हमें डिजिटल जमाबंदी वाला यहाँ हरा कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक यहाँ पर सूचित एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि यह सूचित किया जाता है कि परिवारजन सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। कैसे लॉगिन करना है मैं करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके बटन पर क्लिक करिएगा आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अगर आप पहले से यूजर हैं, लॉगिन किए हुए हैं, तो आपको सिंपल सा इसमें मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। अगर नहीं किए हुए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे आप तो इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर पर क्लिक कर लेना है, कैटेगरी चूज कर लेना है, फिर आधार नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर आपका यहाँ रिलेशनशिप, जैसे पापा का नाम डालिएगा तो इसमें फादर लिखिएगा और फिर आपको इसमें ईमेल देना अनिवार्य है और एड्रेस सही तरीका से भर लेंगे। टाउन इसमें डिस्ट्रिक्ट डालना है और स्टेट, फिर अपना पिन कोड डालने के बाद यहाँ फिर से कैप्चा जो इसमें लिखा हुआ है सेम कैप्चा इसमें डालने के बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका यह लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। चलिए मेरा पहले से लॉगिन आईडी बना हुआ है तो इसमें सिंपल सा आपको मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा जो आपके आइकन स्क्रीन पर देख रहा है वह सेम कैप्चा इसमें इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों इस पर सिंग इन बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही सिंग इन करेंगे आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का ओटीपी कोड चला जाएगा और इस ओटीपी कोड को आप क्या करिएगा, इंटर करने के बाद कंफर्म बटन पर आपको क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपका लॉगिन होगा इसमें आपको दाखिल खारिज का ऑप्शन आ जाएगा। दाखिल खारिज आवेदन, देखे का स्थिति, लगान, ऑनलाइन भुगतान का, एलपीसी आवेदन जैसे लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होते हैं। जमाबंदी यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो हमें परिमार्जन करना है, इस न्यू परिमार्जन हेतु आवेदन करें, यहाँ पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस फिर से पुनः आ जाएगा। डिजिटल जमाबंदी में सुधार, जो हमारे जमीन, मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारे जमीन जो नेट पर चढ़े हुए हैं और उसमें किसी में लगान अपडेट नहीं है, ज्यादा लगान कर दिए हुआ है, तो ऐसे स्थिति में और नाम में अगर गड़बड़ी है, खाता खेसरा में गड़बड़ी है, छूटा हुआ है, तो इस स्थिति में इस डिजिटल जमाबंदी पर जो ब्लू आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और जिसका कोई रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है रसीद का, उसको डिजिटल बनाने के लिए, नेट पर चढ़वाने के लिए आपको इस रेड वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो हमें अभी लगान अपडेट करना है और नाम में सुधार करना है, तो सिंपल सा डिजिटल जमाबंदी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और नोटिफिकेशन ये आएगा, एप्लीकेशन फॉर परिमार्जन इन रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी। कह रहा है आपका पहले से ओल्ड जमाबंदी है और उसमें अगर आप सुधार करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। और एक दूसरा कह रहा है रेक्टिफिकेशन इन जमाबंदी व्हिच इज क्रिएटेड आफ्टर ऑनलाइन म्यूटेशन। आपका जमाबंदी जो अभी आप दाखिल खारिज कराए हैं उसमें अगर गड़बड़ी किए हैं तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो पहले से इनका जमाबंदी ऑनलाइन दिख रहा था, उसमें गड़बड़ी है, तो हमें सिंपल सा इस ऊपर वाला पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है,
प्रोसीड आइकन पर क्लिक कर देना। एक बात और मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगला वीडियो मेरा लगातार सर्वे रिलेटेड, सर्वे का सॉल्यूशन, सारा चीज आपको आपके पास पहुंचे, ताकि आपको सुविधा हो सर्वे को लेकर के, और सर्वे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात और मैं बता दे रहा हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि कंप्यूटराइजेशन है तो जो छूटा हुआ जमाबंदी है वह मैंने वीडियो पहले बना रखा हुआ हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर जा करके आप क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड बटन पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ ऊपर में लिखा हुआ जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन। अब यहाँ कह रहा है एक चीज और, कृपया नीचे दिए गए फॉर्म में आवश्यक जानकारी भर ले। जो भी स्टार मार्क लगा हुआ है तो ये अनिवार्य है। तो सबसे पहला आपका जिला आता है, इसमें जिला चूज कर लेना है। तो चलिए मैं भोजपुर जिला चूज कर लेता हूँ। इसके बाद अंचल का नाम आता है, इसमें अंचल जैसे कि प्रखंड हो जाएगा आपका, वह इसमें इंटर कर लेना है और प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसेस पर आप क्लिक करिएगा, थोड़ा प्रोसेस होने के बाद आपका अगला मौजा खुल करके आ जाएगा। इसमें मौजा के साथ में उस एरिया का थाना नंबर भी दिया गया है जो आपके उस पुराने रसीद पर होगा। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें आपका वो एरिया नंबर खोज, मौजा नंबर चूज कर लेना है और इसमें देख लेना है कि यही थाना नंबर नहीं तो मेरे पुराने रसीद पर है। तो चलिए मैच कर जाता है। इसके बाद आपको क्लिक करके छोड़ देना है, हल्का ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास इस सभी में से जो हैं वो आप इसमें इंटर कर लीजिएगा। और तो मेरे पास जमाबंदी नंबर भी है, प्लॉट नंबर है, तो एक प्लॉट में कई लोग होते हैं, इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन जमाबंदी दिख रहा है तो सिंपल से आपको वर्तमान भाग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वर्तमान भाग पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसमें डालना है आपको वर्तमान भाग। वर्तमान भाग में आपको सबसे पहले इंटर कर देना है और इसके बाद क्या करना है, पृष्ठ संख्या, जो आपके जमाबंदी ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं उस जमाबंदी पर आपका वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप जमाबंदी नंबर दर्ज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास है, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जमाबंदी निकाल रखा हुआ हूँ। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ सर्च जमाबंदी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर रैयत का शो कर देगा, खाता खेसा रकबा सारी चीज इसमें शो कर देंगे। इस तीर के आइकन वाले जो बटन दिख रहे हैं ब्लू कलर का, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा प्रोसेस होने के बाद इस तरह का आपके पास आइकन आ जाएगा, जिसमें आपको पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो एस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप एस पर क्लिक करिएगा थोड़ा प्रोसेस लेगा और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर परिवर्तन अनुरोध के लिए आपको यस करना है। आपका जो ये लॉक लगा हुआ था, ये सारे चीज थोड़े से प्रोसेस के बाद आपको ये खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो हमें इसमें इनका पिताजी का नाम सुधार करना है, तो इनका पिताजी का नाम हम लिख लेते हैं, लक्ष्मण सिंह। चलिए, और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद इसमें रिश्ता आपको पहले से लिखा हुआ इंटर आ रहा है। फिर इसमें सारा चीज पहले से है, अगर जाति देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना करके आपको आगे बढ़ जाना है, जो पहले से इंटर है इसमें। तो इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे सिंपल सा आ जाना है। अगला ऑप्शन आपको बता रहा है ये, क्या आप खेसरा नंबर के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको आगे निकल जाना है। इसके बाद अगर आपका यहाँ पर कुल क्षेत्रफल जो रकबा इसका दिख रहा है उसमें अगर आपके रकबा में कमी दिया गया हुआ है तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं सुधार के लिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाना। अगला ऑप्शन आ रहा है परिवर्तन लगान के लिए प्राधिकरण शेष का उपलब्धिकरण। अगर आप लगान में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एस कर देना है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो। तो यहाँ पर मुझे 0 दिख रहा है तो हमें लगान अपडेट करना है, तो इस पर एस कर देंगे। जैसे ही आप एस करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का थोड़ा वेट लगेगा, थोड़ी देर में आपका इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जमाबंदी का मूल लगान ऑलरेडी पहले से इसमें दिया गया हुआ है और कब से आपका यह लगान बाकी है, तो यह चीज की जानकारी आपके पुराना जो सबसे लास्ट ईयर का रसीद होगा इस पर आपका ईयर दिख रहा है। तो मेरा रसीद 16-17 का कटा हुआ है और इसमें अपडेट नहीं हुआ है। चलिए मैं 16-17 को इसमें इंटर कर देता हूँ। सबके रसीद का अलग अलग डेट होगा। और क्या करना है, आगे एक ऑप्शन आएगा आपके पास रैयत विवरण में
सुधार। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले रैयत के विवरण में मैं सुधार किया हुआ था, इसमें आपको क्लिक कर देना है सिंपल सा। अब क्या करना है, इसमें लगान रसीद देना है, तो लगान रसीद इसमें क्लिक कर देना है। आप इसमें दे सकते हैं, आपके पास अगर दाखिल खारिज नया है, दाखिल खारिज का शुद्धि पत्री है तो वो भी दे सकते हैं, जमाबंदी पंजी का कॉपी दे सकते हैं, या दाखिल खारिज का आदेश दे सकते हैं। तो मेरे पास लगान रसीद है, मैं इसको इसमें एंटर कर देता हूँ। इसके बाद कह रहा है कि दस्तावेज संख्या, जो आपका रसीद है इस पर एक इसका क्रम संख्या दिया गया रहता है, उसको इसमें इंटर कर लेना। सभी रसीद का क्रम संख्या अलग अलग होंगे, और किस डेट का रसीद कटा हुआ है वो रसीद इसमें सिंपल सा आपको संख्या, इसमें डेट, रसीद डेट डाल देना है। तो चलिए मैं दोस्तों इसमें रसीद डेट डाल देता हूँ। रसीद डेट डालने के बाद दोस्तों यहाँ का है जारीकर्ता का, प्राधिकारी का नाम। अब यहाँ पर नाम इसमें इतना शॉर्टकट लिखा गया है, इसमें दिक्कत अगर हो रही है, नाम नहीं पता चल रहा है पुराने हल्का कर्मचारी का, तो सिंपल सा इसमें लिख देना है हल्का कर्मचारी डाल करके फिर इसमें क्या करना है दोस्तों, पीडीएफ सारे दस्तावेज का ऑनलाइन जो आपका जमाबंदी निकला है वो एक शपथ पत्र आएगा, आपको शपथ पत्र यहाँ से दोस्तों डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ शपथ पत्र आपको दिख रहा है, यह शपथ पत्र के साथ में आपको एक लगान रसीद जो होगा, जो ऑफलाइन में कटा हुआ था, वह आपको एक साथ पीडीएफ में करके इसमें आपको सिंपल सा लोड कर देना है। तो क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा, चलिए मैंने लोड कर लिया हूँ, इसमें लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने से यह वीडियो देखकर कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे नीचे लिंक एक डिस्क्रिप्शन के में दिया गया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाइए और हमारी टीम से, हमारे से आप संपर्क करके आप घर बैठे इसका ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपको सुरक्षित 7 वर्षों से मैं इस चीज को मैं देता हुआ आ रहा हूँ, सभी को सुविधा, इस चीज की जानकारी मैं दे दिया हूँ ताकि लोगों को सुविधा प्रदान हो। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस होने के बाद आपका इस टाइप से नच रहा है, या इस प्रकार का आइकन आपके पास आ जाएगा। अगर इसमें आपका अगर गलत लग रहा है तो एक बार आपको एडिट करके आपको देख लेना है। मैं एडिट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि आप यहाँ एक चीज गौर करेंगे। गौर क्या करने की बात है दोस्तों, कि यहाँ पर आपने एक विवरण में सुधार के लिए एक ही आपने यहाँ पर विवरण में सुधार करना है, जो कि आपने ऊपर में देखा होगा कि मैंने यहाँ पर विवरण में सुधार कर लिया था। तो विवरण के लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट दस्तावेज लोड कर दिया। लोड करने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर और एक मैं लगान रसीद में अपडेट किया हूँ यहाँ पर, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन और यहाँ पर देना है, तो ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आते हैं, भूमि विवरण में सुधार, लगान में सुधार, जाति में सुधार, रैयत में सुधार। तो रैयत के विवरण में मैं सुधार सबसे पहले किया हुआ हूँ। इसके बाद लगान में सुधार करना है, तो लगान पर आपको क्लिक कर देना है। लगान रसीद में क्या करना है, लगान रसीद लगा देना है। हमारे पास यही लगान रसीद है, तो मैं यहाँ पर दस्तावेज नंबर डाल देता हूँ और सेम डेट का मेरा लगान कटा हुआ है, तो मैं इसमें इंटर कर देता हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, किसके द्वारा जारी हुआ था, तो अंचल यहाँ हल्का कर्मचारी द्वारा, और इसमें क्या करना है कि दोनों में एक एक पीडीएफ आपको लोड कर देना है। यहाँ पर लोड करने के बाद दोस्तों क्या करना है, प्रीव्यू बटन पे आपको क्लिक कर देने हैं। जैसे ही प्रीव्यू बटन पर आप क्लिक करिएगा, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, जब तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला जो भी आपके पास सर्वे रिलेटेड, जो भी फॉर्म के रिलेटेड और जो भी जानकारी रिलेटेड आएगा वीडियो, वह आपके पास सुरक्षित पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए, इस प्रकार के दोस्तों आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आप शुरू से अंत तक, लास्ट तक आप सही तरीका से आप मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप इसमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक और पीडीएफ शपथ पत्र लोड करना है। आपको शपथ पत्र लोड करना है। शपथ पत्र लोड करने के लिए आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपके मेरा यह इसमें शपथ पत्र भी है और लगान रसीद भी है, और वो क्या कहते हैं, एक जमाबंदी जो डिजिटल आता है वो भी है। तो मैं यही आपको लोड कर देता हूँ ताकि तीनों चीज इसमें आ जाएगा। वैसे आप शपथ पत्र भी लोड कर सकते हैं इसमें,
तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें शपथ पत्र इसमें लोड कर लेता हूं। तो शपथ पत्र आपका 500 KB से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर शपथ पत्र लोड कर लिया हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइनलाइज बटन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर कह रहा है आर यू श्योर वांट टू फाइनलाइज एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन को ओके फाइनल करना चाहते हैं? तो मुझे करना है। यस बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस होने के बाद आपका इस प्रकार से आवेदक का आवेदन प्राप्त किया गया है का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर एक लिखा भी हुआ है, इसको क्या करना है, प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको इसको सेव रखना है, सेव कर लेना है अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में आपको सेव रख लेना है। तो चलिए दोस्तों, ट्रैक करने के बाद आपको पता चलता रहेगा समय समय पर, या फिर मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप इसमें ग्रुप चलता है, उसके जरिए सर्विस जगह का आपको सोल्यूशन ऑल इंडिया का मैं यहाँ पर ऑनलाइन करके आपको सर्विस दे सकता हूँ। तो चलिए, जब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें लोगों में, ताकि उनको सुविधा मिल सके, घर बैठे बैठे जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।